राहुल जी के बोल फिसले, गलती हो गई है उनसे। ऐश्वर्या राय का ले लिया नाम, बोले नाचना उनका काम। तंज करना था मीडिया पे, कर लिया अपना काम ही तमाम। ओ हो आहा। डियर राहुल जी, आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। छोटे नेताजी। नमस्कार भाई और बहनों, इस बॉय छोटे नेताजी पॉलिटिक्स के गलियारों में घूमते घूमते छोटे मोटे नेता तो हम भी बन ही गए हैं। आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं राहुल गांधी जी और ऐश्वर्या राय जी के नाम से। आपको अगर बाय चांस नहीं पता कि ये मैं दो नाम क्यों ले रहा हूं तो आपकी रेफरेंस के लिए ये भी देखिए। ऐश्वर्या राय थी, नरेंद्र मोदी थे। मीडिया में कुछ दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है। बात है ऐसी कि राहुल जी ने एक एग्जाम्पल दिया कि देखो ये जो न्यूज मीडिया है ये मुद्दों की बात नहीं करते हैं और बस ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाते हैं। पहली बात तो ये कि ऐश्वर्या राय जी का लंबे टाइम से कोई डांस नंबर आया ही नहीं है। दूसरी बात यह है राहुल जी कि अगर आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल देना ही था कि मीडिया तो बस नाचना गाना दिखाता रहता है, न्यूज नहीं दिखाता, तो आप बेहतर वायरल नाच गाने की एग्जाम्पल ले सकते थे, जैसे कच्चा बादाम वाली अंजलि जी का डांस। खैर अब तो वो भी पुराना हो चला है। या फिर लेटेस्ट में कहें तो दीपिका और ऋतिक वाला डांस कह देते, या फिर देखो शाहरुख खान डबल रोल में नाच रहे हैं, ये भी सब कह सकते थे। आप ये सब कहते तो मैं मान भी लेता, लेकिन इनको ऐश्वर्या राय जी का डांस नंबर ही दिख रहा है आज भी एग्जाम्पल के तौर पे। तो मेरे हिसाब से प्रिय माननीय राहुल जी, आप शायद अब भी 2014 से पहले के टाइम में अटके हुए हो। प्लीज 2024 में आ जाइए। इस देश को एक अच्छे और मजबूत ऑपोजिशन की जरूरत है, क्योंकि ऑपोजिशन मजबूत होगी तभी तो सरकार बनाने का सपना भी देख पाएगी और लोगों को दिखा भी पाएगी। तीसरी बात भाइयों बहनों, आपके छोटे नेताजी आपसे कहना चाहते हैं कि हमें लगता है राहुल जी को अपना स्क्रिप्ट राइटर बदल लेना चाहिए, क्योंकि एक जगह अगर ऐश्वर्या राय जी के नाम ले लिया होता तो फिर हम मान भी लेते, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सॉरी मैं थोड़ा भटक गया था। लेकिन पॉइंट पे आते हुए कि राहुल जी अगर मल्टीपल टाइम्स अलग अलग जगह एक ही स्क्रिप्ट से बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। राहुल जी, आपके स्क्रिप्ट राइटर ने इतनी जहमत भी नहीं की कि अगर वो अलग अलग सवाल का सेम जवाब लिख रहा है तो 19-20 का डिफरेंस ही दे देता। यकीन मानिए, शाही पनीर, पनीर बटर मसाला, पनीर लबाबदार और पनीर पसंदा भले ही सिमिलर टेस्ट करते हो, कम से कम नाम तो अलग रखते हैं ना। एक बात और, राहुल जी को इस ऐश्वर्या राय रेफरेंस के चक्कर में ना सिर्फ बीजेपी ने लपेटा, सोशल मीडिया पर लोगों ने भी लपेटा और पॉपुलर सिंगर सोनम मोहपात्रा जी भी बुरा क्रिटिसाइज कर चुकी हैं। ट्वीट करके उन्होंने ये कह डाला कि राहुल गांधी जी, आपकी माता और बहन को भी उल्टा सीधा बोला जाता है, इसलिए कम से कम आप तो दूसरी लेडीज की इज्जत से नाम ले सकते हैं, उनके बारे में बोल सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि कुछ ब्राउनी पॉइंट्स है, जैसे आम भाषा में कहते हैं कि अपने नंबर बनाना, उस वजह से औरतों की बेइज्जती क्यों करते हैं पॉलिटिशियन, ये सवाल भी पूछा और इनडायरेक्टली सेक्सिस्ट बोल दिया राहुल जी को। वैसे सच्ची राहुल गांधी जी, मैं ना सहता, मिनट से पहले सॉरी बोल देता, क्योंकि गलती से मिस्टेक तो हो ही गई है ना। एक और लड़के ने कुछ और गलती से बोल दिया था, देखिए कितनी शालीनता से वो अपनी गलती मान रहा है। मेरे मुंह से निकल गई, मैं मरी जाऊंगा भगवान। कहने का तात्पर्य यह है कि राहुल जी के बोल फिसले, गलती हो गई है उनसे। ऐश्वर्या राय का ले लिया नाम, बोले नाचना उनका काम। तंज करना था मीडिया पे, कर लिया अपना काम ही तमाम। ओ हो आहा। डियर राहुल जी, आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। इसी के साथ भाइयों बहनों, आज का रंगारंग कार्यक्रम यही संपन्न होता है। फिर लौटेंगे छोटे नेताजी पॉलिटिक्स के गलियारों से बड़े बड़े नेताओं की बातचीत लेकर। जाते जाते एक लतीफा सुनाना चाहूंगा। एक बार आपके छोटे नेताजी से किसी ने पूछा कि आप गरीबों के हक की लड़ाई क्यों लड़ना चाहते हो, तब हमने भी कह दिया, क्योंकि हम जिस देश में खड़े हैं यहां गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने वाले कुछ वक्त के बाद खुद ही अमीर बन जाते हैं। इस बॉय छोटे नेताजी, पीस आउट।